राजा हरिश्चंद्र के सत्य के परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र बड़ा कड़ा परीक्षा लिए। राजा हरिश्चंद्र ने परीक्षा में सफल होने का, अपने व्रत का पालन करने का एकदम निर्णय ले चुके थे। किसी भी स्थिति में वे अपने निर्णय से अडिग नहीं हुए। भरी बाजार में अपने पत्नी और पुत्र को खड़ा करके सत्य वचन को पालन करने के लिए बेच दिए। अपने डोम के हाथ बिक गए। अपने जब डोम के हाथ बिके तो राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट में डोम बन करके मुर्दा को जलाते थे। जो कोई भी मुर्दा जलाने आता था तो डोम राज का निर्णय था कि उससे उचित टैक्स लिया जाए। टैक्स लेने के बाद ही कोई मुर्दा को वहाँ पर जला सकता है। उस टैक्स में हरिश्चंद्र के खाने के लिए थोड़ा सा चावल और कुछ वस्त्र भी शामिल था। संयोगवश विश्वामित्र यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने नागराज को बुलवा करके दबाव दे करके हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु को कटवा दिया। रोहित भी मर गए। तो रोहित को जलाने के लिए हरिश्चंद्र की पत्नी श्मशान घाट पहुंची। उनके पास एक पैसा नहीं था। उनको तो खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। तो पुत्र को जलाने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं था। और हरिश्चंद्र बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि हम अपने धर्म को नहीं डिगा सकते हैं। जब तक तुम श्मशान घाट का कर नहीं दोगी तब तक हम पुत्र को नहीं जलाने देंगे। बहुत दुखी मन से अपने पुत्र को भी जब दाह संस्कार नहीं हो रहा था तो हरिश्चंद्र भी अपने पत्नी से कहे कि जाओ तुम भिक्षा मांग करके घाट का कर के पैसा ले आओ। तब तारा देवी गई नगर में भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो विश्वामित्र पुनः एक षड्यंत्र किए। उनको एक बच्चा के खून के आरोप में गिरफ्तार करवा दिए, जबकि वह निर्दोष थी। ये विश्वामित्र का षड्यंत्र था। वह बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशान किए। तो एक बच्चा के हत्या करने के षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार करवा करके और इनको मृत्युदंड देने का निर्णय करवाए। और मृत्युदंड हरिश्चंद्र को ही देना था। श्मशान घाट के डोम ही मृत्युदंड देते थे। तो वो हरिश्चंद्र के पास ही उन्हें ले जाया गया। हरिश्चंद्र अपने पत्नी को मृत्युदंड देने से भी अपने धर्म को पालन करने के लिए नहीं हिचके। बहुत ही दुखी मन से अपने पत्नी को मृत्युदंड देने के लिए तैयार हुए। और उनकी पत्नी भी इस बात के लिए सहर्ष स्वीकार कर ली कि जब हमारा पुत्र भी मर ही गया, आप भी डोम बनकर श्मशान घाट में हैं, तो हमारा मरना ही अच्छा होगा हमको। और आपके हाथ से अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो वह बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप निश्चित रूप से हमको मृत्युदंड दीजिए। हरिश्चंद्र आँख में पट्टी बांध करके अपने पत्नी को वध करने के लिए तलवार उठाए। जहाँ की तलवार चलाते विश्वामित्र और धर्मराज सब पहुंच गए। बहुत सारे देवता लोग वहां पर पहुंच गए। और उन लोगों ने हरिश्चंद्र का बहुत ज़्यादा गुणगान करने लगा कि हरिश्चंद्र, आज तीनों लोक में तुम्हारे ऐसे धर्म पालक और सत्य वचन बोलने वाला आज तीनों लोक में कोई नहीं है। विश्वामित्र तुम्हारा परीक्षा लिए हैं। ये सारा तुम्हारा परीक्षा था। तुमको राजपाट सब कुछ तुम्हारा सुरक्षित है। तुम्हारा पुत्र जीवित है। पुत्र को भी नहीं कुछ हुआ है। ये सब तुम्हारा परीक्षा था और परीक्षा में तुमने सफल हुआ। और आज तीनों लोक के सभी देवता तुम्हारे सामने, तुम्हारे सत्य व्रत और कर्म को पालन करने के सामने सभी लोग नतमस्तक हैं। आज तीनों लोक में सबसे गर्वशाली तुम ही हो। इसी बात का परीक्षा लेने के लिए तीनों लोक में तुम्हारा नाम सत्यवादी और कर्म पालक के रूप में स्थापित करने के लिए विश्वामित्र ने तुम्हारा ये परीक्षा लिए हैं। ये सब तुम्हारा परीक्षा था। तुम सब में सफल हुआ। आज तीनों लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा तुम ही हो। इसलिए हम सभी लोग तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा। जब कभी भी सत्य, धर्म और कर्म पालन की चर्चा होगी, सबसे पहले उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। तीनों लोक में तुम्हारा जय जयकार होगा। इसलिए आज तुम सफल हो गए और तुम अब अपने राज लौट जाओ। तब हरिश्चंद्र वहाँ से अपने राज लौटे। सारा जनता उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा आनंद विभोर हो गए। बहुत बड़ा उत्सव मनाने लगा।
क्योंकि हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छे प्रजापालक राजा थे। अपने प्रजा को रक्षा करने के लिए वह दिन रात तत्पर रहते थे। प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने देते थे। प्रजा उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता था। उनके राज्य में सब बहुत ज़्यादा खुशहाल रहता था। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं रहता था, कोई आपदा नहीं होता था, सब जनता प्रसन्न था। तो इनको राजा के रूप में तो पुनः राज्य में लौट करके आने के समाचार सुनकर राज्य में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी जनता खुश से विभोर हो गए और बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया गया। हरिश्चंद्र पुनः राजा बने अयोध्या के और तीनों लोक में इनका जय जयकार फैल गया और हरिश्चंद्र बहुत अच्छे ढंग से राज करने लगे। इनका पुत्र भी लौट गया, पत्नी भी लौट गई, सभी लोग लौट करके आए और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से पालन करते हुए आज तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, हरिश्चंद्र का नाम सत्य पालन के लिए और अपने कर्म पर अडिग रहने के लिए तीनों लोगों में अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे वीडियो के साथ